उसमें मल जल मिला हुआ है गंदे नालों का। इस संगम और उसके आगे पीछे जो बीओडी है वो 3 या उससे कम है और डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा ये 8 और 9 से अधिक पाई जा रही है। यानी संगम का जल स्नान करने लायक भी है और आचमन करने लायक भी है। जो लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं वे उन सबको इस बात को देखना चाहिए। स्नान के योग्य उसको वैज्ञानिक लोग नहीं मान रहे हैं और उसी में आप करोड़ों करोड़ लोगों को नहाने के लिए विवश किए हुए हैं। उसमें संगम नोच पर फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा मानक के अनुरूप पाई गई है। नालों को थोड़े दिन के लिए या तो रोक देते या तो डाइवर्ट कर देते ताकि कम से कम स्नान के समय शुद्ध जल उनको धारा का मिल सकता। जो दुष्प्रचार कर रहे हैं केवल कुंभ महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। 6 साल पहले से पता था कि 6 साल के बाद कुंभ आएगा, 12 साल के पहले से पता था कि 12 साल के बाद कुंभ आएगा, तो आपने इस बारे में कोई प्रयास क्यों नहीं किए? देखिए, तो राजनीतिक दलों की अपनी भाषा होती है और जब मौका आता है तो वो लोग अपने ढंग से अपनी बात कहते हैं, लेकिन एक सनातनी होने के नाते, कुंभ में जाकर लौटे हुए अनुभवी होने के नाते और आप चैनलों के माध्यम से परिस्थितियों को देखने समझने के नाते हम क्या कहना चाहेंगे? आप ये बताइए कि 300 किलोमीटर का जाम लगता है, कुप्रबंधन नहीं है तो क्या है? जो लोग वहां पर पहुंचे हैं 25-25, 30-30 किलोमीटर उनको पैदल चलना पड़ता है अपना सामान उठा करके। कुप्रबंधन नहीं है तो क्या है? जो वहां पर जल स्नान के लिए धारा आ रही है उसमें मल जल मिला हुआ है गंदे नालों का। स्नान के योग्य उसको वैज्ञानिक लोग नहीं मान रहे हैं और उसी में आप करोड़ों करोड़ लोगों को नहाने के लिए विवश किए हुए हैं। वो अपनी श्रद्धा से नहा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन आपका तो काम था कि नालों को थोड़े दिन के लिए या तो रोक देते या तो डाइवर्ट कर देते ताकि कम से कम स्नान के समय शुद्ध जल उनको धारा का मिल सकता। वो नहीं कर पाए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कुप्रबंधन है। आपको पहले से पता था, 6 साल पहले से पता था कि 6 साल के बाद कुंभ आएगा, 12 साल के पहले से पता था कि 12 साल के बाद कुंभ आएगा, तो आपने इस बारे में कोई प्रयास क्यों नहीं किए? तो कुप्रबंधन की तो, और इतने सारे लोग मारे गए। जब पहले से पता था कि लोग आएंगे, इतनी ही जगह हमारे पास है, तो उसकी योजना बनाई जानी चाहिए थी कि नहीं बनाई जानी चाहिए थी? तो जब कुप्रबंधन है और उसको कोई कह दे रहा है तो उसमें हम क्या करेंगे? गंगा जी हो या यमुना जी हो, प्रयागराज के जितने भी वहां पे संगम स्थल से जुड़े हुए जितने भी वहां के अगल बगल के जितने भी नाले हैं, जितने भी इस प्रकार के सीवर का है, ड्रेनेज का है, सबको टेप करके या तो एसटीपी में या बायो रेमेडिएशन या जियो ट्यूब के माध्यम से उनके शुद्धिकरण के बाद ही उसे वहां पर वो किया जा रहा है। दूसरा है ट्रीटमेंट के बाद ही उस जल को छोड़ा जा रहा है। जल की शुद्धता के जो मानक होते हैं वह 2 स्तर पर जांची जाती है। एक तो बीओडी स्तर पर, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के रूप में, और दूसरा डीओ के रूप में, डिजॉल्व ऑक्सीजन के रूप में। और इन दोनों के मानक निर्धारित हैं, जिसमें बीओडी 3 या उससे कम होना चाहिए और डीओ जो डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा है वो 5 से अधिक होनी चाहिए। जल में स्नान करने के लिए जल की जो मात्रा होती है उसमें ये मात्रा इस रूप में होनी चाहिए। और मुझे बताते हुए यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो लगातार वहां पे जल की मॉनिटरिंग करता है, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कार्य कर रहा है। और आज की जो उनकी रिपोर्ट है संगम की, कि संगम और उसके आगे पीछे जो बीओडी है वो 3 या उससे कम है और डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा ये 8 और 9 से अधिक पाई जा रही है। यानी संगम का जल स्नान करने लायक भी है और आचमन करने लायक भी है। जो लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं वे उन सबको इस बात को देखना चाहिए। एक समाचार पत्रों में एक न्यूज जो देखने को मिली, मैं भी देख रहा था, पुरानी न्यूज है, एनजीटी के माध्यम से, एनजीटी का नाम लेकर के दिया गया है, किसी ने दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि फीकल कोलिफॉर्म की उसमें उन्होंने चर्चा की
एक फीकल कोलिफॉर्म की जो मात्रा उन्होंने की है इसमें 2500 एमपीएम यानी मोस्ट प्रोबेबल नंबर, ये उससे उसका मापक माना गया है। इससे कम होनी चाहिए 100 ml में, 100 मिलीलीटर में। और इसके जो अलग अलग नमूने लिए गए फीकल कोलिफॉर्म के लिए, ये फीकल कोलिफॉर्म बढ़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या तो कहीं सीवेज लीकेज है, या बहुत बार ये होता है कि भाई इस प्रकार की नदियां हैं, कोई वह चैनलाइज तो है नहीं, भैंस है, गाय है या अन्य जानवर उसमें आते हैं, नहाते हैं, उसके कारण भी, उनके गोबर आदि के कारण भी इसकी मात्रा तेजी के साथ बढ़ती है। लेकिन प्रयागराज के संदर्भ में जो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि 12, 16, 20, 25, 30 जनवरी, 5, 10 और 13 फरवरी को जो सैंपल के परीक्षण लिए गए हैं उसमें संगम नोच पर फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा मानक के अनुरूप पाई गई है। ये उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है, जो 2500 एमपीएम प्रति 100 ml से ये कम पाई गई है। इसका मतलब जो दुष्प्रचार कर रहे हैं केवल कुंभ महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी, जिनके नाम पर खबर है, उन्होंने भी 12, 13 एवं 15 जनवरी की रिपोर्ट में इसकी मात्रा को 2000 या उससे कम पाया, यानी 2500 से कम ही पाया है। यह भी इसमें मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। और महोदय, मैं इसीलिए कहना चाहूंगा कि ये जो नकारात्मक सोच है, दुष्प्रचार के माध्यम से महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश का जो हिस्सा है, ये उन करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है।